आत्मबंधन मास्टर्स सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी स्वाध्याय सीरीज द पावर ऑफ नाउ बाय चार्ट टोले जी, जिसका स्वाध्याय अमनदीप जी कर रहे हैं हमारे साथ पिछले 2 वीक से, और बहुत अच्छे से आपस में डिस्कशन के साथ, एक दूसरे के सज्जन सांगत्य के साथ, एक पढ़ा रहा है या एक समझा रहा है, दूसरे समझ रहे हैं। और इस तरह से जो पावर ऑफ नाउ का जो मैसेज है कि व्हाट्सोएवर इज इन दिस मोमेंट, जस्ट वी हैव टू बी देयर, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से ये हमें बुक दी गई है। मैं डॉक्टर गुरपिंदर कौर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ इस प्यारी सी सीरीज में एंटर होने के लिए, हमारा साथ देने के लिए, और इस जो प्रेजेंट मोमेंट की कीमत समझने के लिए आप सभी को नमन और स्वागत के साथ मैं इनवाइट करूंगी मास्टर अमनदीप जी को, जो आगे का स्वाध्याय हमें करवाएंगे। ओवर टू यू अमनदीप। Ma'am, am I audible? Yes. Okay. Atmandan Masters, welcome you all on this platform, स्वाध्याय सीरीज द पावर ऑफ नाउ। ये किताब अपने आप में ही बहुत ज़्यादा अनूठी किताब है। शुरुआत में लगता है, मैं भी जब पढ़ रही थी तो शुरुआत में लगता है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट जैसे जैसे वो भी जो एक आर्ट टॉले जी बता रहे हैं, जैसे जैसे वो अपने जीवन के साथ उसको जैसे जैसे अलाइन करना सीखा मैंने, तो बहुत सारी गुत्थियाँ पढ़ते पढ़ते भी सुलझी। जब हम एक बार पढ़ते हैं तो नहीं क्लियर होता है, लेकिन वही है कि जब हम पढ़ाने लग जाते हैं तो और उसे गहन उसके जब अध्ययन में जाते हैं तब जाके मालूम पड़ता है कि ये बुक हमें क्या बताना चाहती है। Before starting the new chapter for today, I wish you all the happy Makar Sankranti, the divine day today, जिसमें बताया जाता है कि जितना हो सके आज के दिन, इनफैक्ट ऐसे बहुत सारे दिन आते हैं पूरे साल में, एक एक दिन इम्पॉर्टेंट है। एज ए कार्टोलॉजी इज सेइंग दैट वी शुड लिव इन प्रेजेंट मोमेंट। तो हर एक पल जीवन का इतना ज़्यादा कीमती और इतना इम्पॉर्टेंट है। उनमें से कुछ ऐसे डिवाइन पोर्टल्स भी होते हैं जिस समय हम सबको बैठना चाहिए, उस अपने स्वयं के तत्व के साथ जुड़ के बैठना चाहिए। हमारी एग्जिस्टेंस क्यों है इस अर्थ पे, इस नाउ मोमेंट में क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चीज़ है जो मुझे फुलफिल करनी है, क्या सोल पर्पज़ है जिसे मुझे कनेक्ट रहना है, वाई आई एम ऑन दिस अर्थ। सो आज के दिन ये है कि स्पेशली हमें ध्यान साधना भी ज़्यादा करनी चाहिए। तो इसी शुभ अवसर के लिए, और कल के दिन जो लोहड़ी का भी त्यौहार था और आज मकर संक्रांति, उसके लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए इसी नोट के साथ आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी आज के स्वाध्याय सीरीज़ को। मैम, आई एम नॉट एबल टू शेयर माई स्क्रीन। आई थिंक आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है। एक मिनट साउंड, हाँ कंप्यूटर साउंड अभी देखो, है ना? अभी ठीक है। चलिए, बिफोर आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन, उसके पहले थोड़ा सा रिकैप्चुलेशन, क्योंकि लास्ट उसमें स्टार्ट हुआ था हमारा, पिछले वीक में था। अभी नए वीक में कैन एनीबडी प्लीज़ लेट मी नो, क्या आप मेरी स्क्रीन को देख पा रहे हैं?
नहीं आ रही बच्चे। No, ma'am. नहीं आ यस नहीं 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 आ रहा स्क्रीन। आर यू एबल टू सी माई स्क्रीन? नहीं 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 आ। नो। गुरपिंदर मैम, आप शेयर कर दो। आर यू देयर गुरपिंदर मैम? यस यस। अमन आप सुन नहीं पा रहे हो मुझे? यस आई एम देयर। ओके। आप हेडफोन जसदीप जी, निकाल दो, खुशबू, आई थिंक आप सौम्या, ना। एनी वन ऑफ यू प्लीज जस्ट रिस्पॉन्ड। Yes, ma'am. आर यू एबल टू हियर मी? Yes, ma'am. यस यस। परवीन मैम? हाँ जी, हम तो सुन पा रहे हैं। अमन, मेरे ख्याल शायद आपको दिक्कत आ रही है कुछ। आर यू एबल टू सौम्या मैसेज टाइप करो बेटा। या नहीं नहीं मैम, अभी आ रही है आवाज। हम सभी बता रहे हैं कि यस वी कैन हियर बट योर स्क्रीन इज नॉट विजिबल। या तो ना आप Okay. हेडफोन के साथ करते हैं ना, कई बार हेडफोन बेशक रिमूव कर दो। अभी स्टार्ट हुई है स्क्रीन शेयर अमन अभी की। स्क्रीन शेयर स्टार्ट हुई है, हाँ अब आया। हम्म, यस ओके अभी अभी मेरी खुल रहा स्क्रीन है, दिख रही है? खुल रहा है, खुल रहा है। Now connected to desktop 05 GP level V2. अगर नहीं हो रहा तो इधर शेयर कर दो पीपीटी सो दैट वी कैन स्टार्ट। आप म्यूट हो अमन गुरपिंदर मैम, जी। मैं ना आपको पीपीटी शेयर कर रही हूँ। आई थिंक मेरे जैसे ही मैं पीपीटी शेयर करने बैठती हूँ ना, हाँ। मुझे ऐसा दिख रहा है पीछे मेरी पीपीटी भी चल रही है शायद। आई थिंक इट इज विजिबल। नहीं नहीं इधर नहीं आ रही, मे बी कुछ और हो रहा है। स्क्रीन खुल रहा है आपका लेकिन फोल्डर नहीं ओपन हो रहा, जी फोल्डर वो आई ओपन थिंक, नहीं हो रहा। हाँ वो जैसी मैं मतलब करने की कोशिश करती हूँ ना चलो उसी कोई के बात नहीं, साथ। आप शेयर करो, लेट वी स्टार्ट। क्योंकि 9:15 हो गए हैं, सभी लोग वेट कर रहे हैं। फिर हाँ आप जी मैम, मैंने स्टार्ट आपको करना पीपीटी शुरू। शेयर कर दी है, आप एक बार चला देना उसे। हाँ हाँ जी, तो उससे पहले आप हाँ रिकैप करवा दो। जी रिकैप करवा रही हूँ। आप तो करवाओ, मैं तब तक शेयर हाँ कर। जी मैम, अभी तक हम लोगों ने 2 चैप्टर्स किए थे उसके, जिसमें पहले थे यू आर नॉट योर माइंड, कि अपने आप को अपना मन समझने की गलती ना करें, और मन से जुड़ी जितनी भी हमारी भावनाएं होती हैं वही हमारे जीवन में किसी भी तरह की उलझनों को पैदा करती हैं। इट क्रिएट क्योस। यूजुअली कहना बहुत आसान है, लेकिन जब ये किसी के क्या मेरे खुद के ऊपर भी बात आती है तो यूजुअली क्या होता है, इट इज़ हार्ड टू अंडरस्टैंड इन द इनिशियल स्टेज, बट इम्पॉसिबल भी नहीं है। जैसा कि कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। एज कंटिन्यूसली व्हेन वी स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ऑन वर्किंग ऑन आवर सेल्फ, जैसे जैसे हम अपने आप के ऊपर कार्य करना शुरू कर देते हैं, जल्दी ही ये रियलाइज, धीरे धीरे ये रियलाइज होने लग जाता है कि जो मन है वो कितने सारे जाल बुनता है, कितनी सारी प्रॉब्लम्स में हमें डालता है। तो जब हम मन के साथ अपने आप को समझना बंद करेंगे, तब जाके हम बहुत सारी जीवन की जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे बाहर आ सकते हैं। इसीलिए एकार्टोलॉजी की पुस्तक का जो दूसरा चैप्टर है, उस दूसरे चैप्टर का नाम है कॉन्शियसनेस, द वे आउट ऑफ योर पेन बॉडी, कि आप अपनी पेन बॉडी से बाहर आ सकते हैं अगर आप किसी भी तरह से the screen is visible to everyone? Okay. Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. yeah,
या ओके, थैंक यू सो मच। तो उसमें जो उन्होंने फर्स्ट चैप्टर था वो मैंने आपको ब्रीफ कर दिया। सेकंड चैप्टर में था कि पेन बॉडी से बाहर आना है हमें। अब ये पेन बॉडी क्या थी? पेन बॉडी वही चीज़ है, जब तक हम अपने आप को मन समझते रहेंगे वो मन जो है आपकी फॉल्स ईगो सेल्फ को बाहर लेके आएगा। ईगो का काम क्या है? ईगो का काम है कि झूठ के आधार पे उसी अपने जीवन के अस्तित्व को बनाए रखना। कौन से झूठ के आधार पे? जो सोसाइटी ने मुझे पहचान दी है मुझे उसे बरकरार रखना है। जो नेम एंड फेम मैंने कमाया है बाय एनी काइंड ऑफ एजुकेशन या फिर किसी प्रोफेशन के अंदर या फिर एज अ कोई भी रिलेशनशिप के अंदर मैंने कोई अचीवमेंट हासिल करी है, उस चीज़ को बरकरार रखने के लिए मेरी ईगो सेल्फ जो है उसके लिए वो अडिग रहती है। यानी कि मैं किसी से भी कुछ भी वैसा सुनना पसंद नहीं करूंगी जो मेरी ईगो के ऊपर बात आए। तो जब मैं अपने आप को मन समझती हूं तो मैं अपने जीवन को एक ईगो की सेल्फ से देखना स्टार्ट कर देती हूं और उसी ईगो सेल्फ की वजह से फिर आगे जाके हमारे जो हैं प्रॉब्लम्स बनने शुरू होते हैं। वही सारा एंगर इश्यूज, एंग्जाइटी इश्यूज, रिसेंटमेंट, किसी के प्रति अनफॉरगिवनेस की भावना, कोई चीज को फॉरगेट ना कर पाना, ये सारी जितनी भी कंडीशनिंग हुई है हमारे माइंड की वो हमारे फॉल्स सेल्फ ईगो के साथ हुई है, जो माइंड मेड सेल्फ है हमारा। तो दूसरा चैप्टर वाज प्योरली डेडिकेटेड हाउ वी कैन वर्क ऑन आवर माइंड सो दैट वी शुड रिमेन इन अ कॉन्शियस स्टेट। इन दैट केस वी कैन कम आउट ऑफ द पेन बॉडी। अब तीसरे चैप्टर में उन्होंने क्या बताया है? डोंट सीक्स योर सेल्फ इन द माइंड। अपने आप को मन की धारणा में रखना बंद करें। अब किसी ने, जैसा कि हमने बताया था, कार्टोलॉजी की पुस्तक बड़ी अद्भुत है, उसमें बहुत सारे जो जिज्ञासु हैं उन्होंने हमारे जैसे ही लोग हैं जिन्होंने प्रश्न पूछे हैं, तो वो प्रश्नों के माध्यम से उन्होंने अपनी पुस्तक को डेवलप किया है। तो इस बुक के अंदर जो भी प्रश्न उत्तर आ रहे हैं वो बेसिकली हम में से बहुत सारे लोगों के वही सेम क्वेश्चंस होते हैं। अब यहाँ पे किसी ने क्या क्वेश्चन पूछा है? आई फील देयर इज अ ग्रेट डील आई नीड टू लर्न अबाउट द वर्किंग ऑफ माई माइंड बिफोर आई कैन गेट एनीवेयर नियर फुल कॉन्शियसनेस और स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट। स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट तो कहते हैं बहुत बाद की बात है, जो अपने स्वचेतन तत्व को पाना या अपने रियल सेल्फ को फील कर पाना या अपने ट्रू सोल पर्पस के साथ जुड़ पाना, तो कहते बहुत की बाद की बात है। तो पहले मुझे पूर्ण रूप से अपने मन को समझना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा है कि कोई एक आर्टोलॉजी उसका उत्तर देते हुए कहते कुछ ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। यूजुअली हमें सिर्फ एक चीज पे फोकस करना है, व्हाट आर द बेसिक रीजंस बिहाइंड द डिसफंक्शनिंग ऑफ द माइंड। अब डिसफंक्शन, जैसे उन्होंने एक शब्द चुना, मेरा ना वहीं पे ही ऐसे लगा था कि डिसफंक्शन ही अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है इस पूरे चैप्टर को डिफाइन करने के लिए। जब कोई जो, जैसे हमारा ऑर्गन है, अगर हमारी किडनी अपना कोई काम करना भूल जाए तो डायग्नोस क्या हो जाता है जी? किडनी फेलियर हो गया या किडनी से रिलेटेड इश्यूज हो गए। हमारी बॉडी का कोई भी ऑर्गन लगा लो, एवरी ऑर्गन हैज देयर सर्टेन वर्किंग एरिया, उनको उसी काम को करने के लिए बोला गया। हार्ट किडनी का काम नहीं करेगा, किडनी लंग्स का काम नहीं करेगी, लंग्स लिवर का काम नहीं करेंगे। बट व्हेन दे स्टॉप वर्किंग ऑन देयर ओन, जब वो अपना ही काम करना बंद कर देते तो हम क्या कहते हैं? देयर इज अ सर्टेन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू योर बेसिक ऑर्गन्स। किसी भी ऑर्गन के साथ इश्यू हो गया है तो उसकी डिसफंक्शनिंग स्टार्ट हो गई है। क्या आप में से कोई वैसे ही बता सकते हैं? मन में ही अपने आप को प्रश्न करिए कि क्यों ऐसा रीजन होता है कि हमारी बॉडी के किसी ऑर्गन के साथ कोई डिजीज को डायग्नोस किया जाता है। हु इज द मेजर रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर दिस? हम खुद। हम क्यों कहते हैं कि कुछ भी उल्टा सुल्टा खा के अपनी बॉडी को अब्यूज ना करें? यानी कि व्हेन वी ईट समथिंग विच इज नॉट हेल्दी फॉर आवर गट माइंड, या गट हेल्थ के लिए जो सही नहीं है, इफ वी कीप ऑन कंटिन्यूइंग ईटिंग दोज फूड स्टफ्स, क्या होगा एंड में? इट विल क्रिएट सर्टेन काइंड ऑफ डिसफंक्शनिंग इन अ ऑर्गन। सिमिलरली माइंड का काम क्या है? माइंड से कहते हमें काम लेना है, अपने जो भी हम
डे टू डे लाइफ के जो भी, जैसे हम बोलते हैं ना, हमें मालूम है कि हमें अभी नेचर्स कॉल है, हमें यूरिनेशन के लिए जाना है, अभी हमें भूख लग गई है, तो माइंड का काम ये है कि आपको रेगुलर इंटरवल के ऊपर वो आपको बताता रहता है कि अब आपकी बॉडी को किस चीज़ की नीड है, या सर्टेन सर्कमस्टांसिस में आपको किस प्रकार का बिहेव करना है। अगर किसी की फ्यूनरल पे गए हैं तो वहाँ पे शांत चित्त रहना है, अगर आप किसी के मैरिज फंक्शन में गए हैं तो वहाँ पे आप लोगों को, यानी कि सर्टेन आ नॉर्मल जनरल बिहेवियर, वहाँ पे हमारे माइंड का एक काम है। लेकिन हम क्या करने लग जाते हैं, माइंड के काम को वहाँ तक ले जाते हैं जहाँ पे उसका कोई मतलब नहीं बनता। क्या करते हैं, यूजुअली वी सी आवर सेल्फ आइदर फ्रॉम द पास्ट आइडेंटिटी, जो हमें पास्ट से जो भी आइडेंटिटीज मिली हम उसमें अपने आप को देखना प्रारंभ कर देते हैं कि सो एंड सो पर्सन ने मुझे ये चीज़ का ओहदा दिया है, अब मैं ये हूँ। लेकिन सामने वाला कोई बंदा उसी ओहदे को चैलेंज करने आ जाता है तो हमारी ईगो हर्ट होती है, तो हमारे पास नई नई फीलिंग्स जनरेट होती हैं, एंगर इश्यूज आ जाएगा, दूसरे के लिए एक इस प्रकार की भावना आ जाएगी, इसे मैं माफ नहीं कर सकता, या इसके द्वारा किए गए किसी भी काम को मैं फॉरगेट नहीं कर सकता। माइंड उस काम में घुस रहा है जहां पे उसे नहीं जाना चाहिए। हम अपने आप को, जो हमारा सेल्फ है, उसे हमने अपने चेतन तत्व के साथ, अपने आत्म रूप के साथ जानना है, ना कि माइंड के साथ जानना है। जब हम अपने माइंड के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं, वहां पे स्टार्ट होता है इसका बेसिक डिसफंक्शनिंग। So you have already understood the basic mechanics of the conscious unconscious state identification with the mind, which create a false self, the ego. अब ईगो का काम क्या है, इसकी तो एंडलेस नीड्स हैं। मेरी ईगो सेटिस्फाई तब होगी जब मैं कहीं गई हूं तो मुझे पानी का गिलास सामने से पूछा जाए। इफ आई एम गोइंग समवेयर फॉर द इंटरव्यू, आई शुड बी सिलेक्टेड, मेरे को सिलेक्ट हो जाना चाहिए। सो दीज आर दी फॉल्स सेल्फ। सिंपल साधारण शब्दों में अगर मैं बोलूं, वी फॉरगेट हाउ टू गो विद द फ्लो ऑफ नेचर। जहां पे हम ये भूल जाएं कि एक नेचर के साथ या एक प्राकृतिक स्वभाव के अनुसार कैसे बहना है, वहां पे जब हम भूल जाएं, वहां पे ये समझ लो हमारा माइंड जो है डिसफंक्शनिंग पे उतर आया है। मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फिर इसी के साथ उन्होंने क्या कहा है, एंड द डिल्यूशन ऑफ टाइम। अब टाइम के बारे में कार्टोलॉजी सिंपल सी बात बताते हैं। हालांकि ये चैप्टर इतना इस तरह का नहीं था कि इजीली हम इसको अंडरस्टैंड कर पाएं। उन्होंने बहुत ज़्यादा गहन तरीके से इस चीज़ को समझाया है। अब यूजुअली हम टाइम को क्या समझते हैं, भैया पास्ट भी टाइम है, फ्यूचर भी टाइम है, प्रेजेंट भी टाइम है। बट अकॉर्डिंग टू ए कार्टोलॉजी देयर इज नो टाइम, कोई समय नहीं है। जब हम टाइम की बात करते हैं, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट आइदर फॉर द पास्ट और फॉर द फ्यूचर। हम में से अभी कितने लोग इस टाइम, इस मोमेंट पे पूरे सतर्क होके प्रेजेंट हैं? हम में से कितने लोगों में अभी भी कहीं ना कहीं पास्ट का कुछ चल रहा होगा, या फ्यूचर में क्या, नियर फ्यूचर क्या है, कुछ भी किचन में अगर रखा हुआ है तो मुझे उसे फ्रिज में रखना है, इतनी सी बात भी, ये भी फ्यूचर का है। When we forget to understand ourselves that whatever the life we have, वो हमारी प्रेजेंट मोमेंट, जो श्वास चल रहे हैं वो इसी पल में चल रहे हैं। इसी पल में अपने आप से एक प्रश्न पूछिए, क्या इस पल में मुझे कोई प्रॉब्लम है? आंसर आएगा नहीं है। तो फिर हम किन प्रॉब्लम्स को लेके अपनी जिंदगी को इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं? तो हमारे जैसे ही जिज्ञासु थे, उन्होंने क्वेश्चन पूछा, इट सीम्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू डिसआइडेंटिफाई फ्रॉम द माइंड, वी आर ऑल इमर्स्ड इन इट, हाउ डू यू टीच अ फिश टू फ्लाई? किसी ने क्वेश्चन पूछा कि आप एक मछली को उड़ना सिखाना चाहते हो, ये तो वो काम हो गया। सच्ची में, वाकई में हमारे लिए भी वही काम है। एब्सोल्युटली इट इज़ रियली हार्ड, क्योंकि प्रैक्टिस है, जन्मों जन्मों से प्रैक्टिस है। जन्मों की छोड़ो, अभी जब से हम पैदा हुए तब से लेके अब तक इसी चीज़ की प्रैक्टिस करी है कि या तो कुछ ना कुछ बैठ के पास्ट का सोचते रहेंगे, या तो फ्यूचर की वरीज में रहेंगे।
तो कह रहे कैसे करें हम, मैं तो कहते नहीं मान सकता कि हम अपने अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करें कि मैं माइंड नहीं हूं, मैं एक सोल हूं और यहाँ पे कोई समय नहीं है। तो उन्होंने आंसर किया दिया, द कंपल्शन अराइज बिकॉज द पास्ट गिव्स यू एन आइडेंटिटी। कंपल्शन हो गया ना हमारे लिए भी कि नहीं भैया रह ही नहीं सकते, पास्ट के बारे में सोचे बिना नहीं रह सकते, फ्यूचर की वरी किए बिना नहीं रह सकते। क्यों? आंसर क्या दे रहे हैं? कहते क्योंकि हमने अपने आप को ये कंपल्शन दी है कि हम जिंदा ही नहीं रह सकते जब तक हम पास्ट की चिंता नहीं करेंगे या फ्यूचर के लिए हम लोग वरी नहीं करेंगे। यस और नो अपने आप से 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन पूछो, क्या ये सच नहीं है? बिल्कुल, एब्सोल्युटली इट इज ट्रू। बट विदाउट द सेंस ऑफ टाइम हाउ वुड वी फंक्शन इन दिस वर्ल्ड? सो देयर वुड बी नो गोल टू स्ट्राइव टूवर्ड्स। जैसे उस दिन खुशबू ने क्वेश्चन पूछा था, खुशबू ने आंसर क्या किया था, क्वेश्चन क्या किया था कि मैम आप कहते हो कि फ्यूचर के बीच में नहीं रहो, तो अगर बीइंग अ स्टूडेंट हम लोग अपने फ्यूचर के लिए कोई करियर गोल सेट नहीं करेंगे तो फिर हम कैसे सरवाइव करेंगे? खुशबू जैसा ही कोई, मतलब खुशबू क्या, हम सभी के जैसा एक और यहाँ पे जिज्ञासु आ गया, उसने क्वेश्चन पूछ लिया कि हम इस संसार में फंक्शन कैसे करेंगे? अगर हमारा कोई गोल नहीं होगा तो हम जिएंगे कैसे? आई वुडेंट इवन नो कि मेरे को पता ही नहीं है जो मैंने पास्ट में किया, जो मैं पास्ट में मैंने पढ़ाई करी, मैं सो एंड सो डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, ये बन गया, वो बन गया, वही पहचान मेरी आज है, तो मैं पास्ट को कैसे छोड़ूं? तब उन्होंने क्या बोला, आई थिंक टाइम इज समथिंग वेरी प्रीशियस एंड वी नीड टू लर्न टू यूज इट वाइजली रादर देन इट। वो कह रहे हमें इसे इस्तेमाल करना आना चाहिए। मैम इसको थोड़ा सा स्लाइड को ऊपर कर देंगे? या थैंक यू। The more you are focused on the past time or future time, the more you miss the now and the most precious thing। इतना सा भर आंसर दे दिया है कार्टोलॉजी ने कि अगर आप पास्ट या फ्यूचर में रह रहे हो तो आप अपना आज नष्ट कर रहे हो, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर पीछे के पीछे फिर क्वेश्चन पूछ लिया, वो कह रहे क्यों ये प्रीशियस है इतना, वाई इज दिस द प्रीशियस थिंग? तब उन्होंने आंसर क्या दिया, द इटर्नल प्रेजेंट। इटर्नल मतलब जो यूनिवर्स, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा, जो वो परम चेतन तत्व जो पूरे संसार में विद्यमान है, जो स्पेस में है, विद इन विच योर होल लाइफ अनफोल्ड, जिसके अंदर हम सबकी जिंदगी बह रही है, चल रही है। द वन फैक्टर दैट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, जो फैक्टर हमेशा स्थायी रहेगा, क्या? दैट लाइफ इज नाउ, जीवन अभी है। हम कितना सुनते हैं, विचार करते हैं इस चीज पे कि कई लोगों का हम बोलते हैं कि रात को अच्छे भले सोए थे, सुबह उठे ही नहीं। लेकिन वो जो रात को सोए थे माइट बी बहुत सारा फ्यूचर प्लानिंग के साथ ही सोए होंगे। क्या वो फ्यूचर आया? नहीं। बहुत सारी ऐसी चिंताएं मन में लेके हम सोए होंगे जो हमारे पास्ट में हो बीत गई, जो खत्म हो गया, चैप्टर क्लोज हो गया, जिसके लिए मन में रिसेंटमेंट है, माइट भी उस इंसान को मालूम भी नहीं है। और हम इस कदर अपने मन में उलझे हुए हैं कि एक इंसान जिसके साथ कोई ग्रज हुआ पास्ट में, वो इंसान ऑलरेडी दुनिया से भी जा चुका है, लेकिन उसके प्रति ग्रज हम आज भी दिल में रखे बैठे हैं। कितना कुछ है अनफोल्ड करने के लिए अंदर से। But all these past and future worries, resentment, anxieties, issues, pressures, everything, वो आज जब हम अभी श्वास लें और बाहर छोड़े, उस श्वास के आने और जाने के सिर्फ एक सर्कल में बताइए उस पल में क्या प्रॉब्लम है? There is nothing। स्पेस एकदम खालीपन है, और वही खालीपन ही हमारा ट्रू सेल्फ है, जिसके अंदर रहने की हमें प्रैक्टिस करनी है। ये कार्टोलॉजी ने आंसर किया। मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। थैंक यू मैम। देन ही सेड कैन नथिंग एग्जिस्ट आउटसाइड द नाउ। बाहर, आज के बाहर कुछ भी नहीं है, जो नाउ मोमेंट में वही सब कुछ है। अब उन्होंने ना एक एग्जाम्पल दिया, वो कहते हैं मान लो किसी को कोई भी डेडली टर्मिनेट डिजीज हो जाता है, जैसे किसी को
कैंसर डायग्नोस हो जाता है या किडनी फेलियर हो जाता है या बोल देते हैं जी वेंटिलेटर पे हो, अब तो आप लाइफ नहीं है, एकदम से सारा का सारा फोकस हटके आपका कंसंट्रेशन कहाँ आ जाता है? प्रेजेंट मोमेंट में, उस नाउ मोमेंट में आ जाता है। फिर उसको लगता है सिर्फ आज का दिन इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। आई डोंट नो व्हाट हैपन इन द फ्यूचर, आई डोंट इवन वांट टू नो व्हाट हैपेंड इन द पास्ट। पुराना क्या हुआ, आने वाले समय में क्या होगा। जो मुझे आज घटना मेरे साथ हुई है, नाउ दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी। तब फोकस घूम के कहाँ आता है? प्रेजेंट मोमेंट में। वाई वी ऑल आर वेटिंग फॉर दोज काइंड ऑफ सर्कमस्टांसेस के तब फोकस हमारा प्रेजेंट मोमेंट में बने। हम उसे आज से ही प्रैक्टिस क्यों नहीं कर सकते हैं नाउ मोमेंट में लाने के लिए। उन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया कि जो लोग माउंटेनियर्स होते हैं, जो हिमालय की चढ़ाई चढ़ते हैं या बंजी जंपिंग करते हैं या कुछ भी जंगलों की सैर करते हैं, उनका पूरा फोकस प्रेजेंट मोमेंट में रहता है, क्योंकि जरा सा भी फोकस यहाँ का वहां हुआ, पहाड़ी से कदम इधर का उधर हुआ, उसी पल उनकी डेथ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दे आर सुपर कॉन्शियस, बस उनको वो इस तरीके के एडवेंचर्स करने हैं। तो लाइफ इज ऑल्सो एडवेंचर। तो हमारे जीवन में भी तो यही है ना कि एक गलत कदम पड़ा, अगर हमने अपने अंदर इतनी सारी रिसेंटमेंट, इतने सारे नेगेटिविटीज को अगर हमने इकट्ठा किया, तो धीरे धीरे वो भी तो हमारी जिंदगी को खा रहा है ना, इस लाइफ को खा रहा है ना, जिस लाइफ के अंदर कितने मिरेकल्स हैं जो अनफोल्ड हो सकते हैं। लेकिन उन मिरेकल्स को अनफोल्ड किए बगैर हम अपनी पूरी जिंदगी को रेत की तरह कहते लेके जा रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, आरंट पास्ट एंड फ्यूचर जस्ट एज रियल। किसी ने फिर से क्वेश्चन पूछा कि क्या ये रियल नहीं है, क्या ये फेक है? पास्ट और फ्यूचर इज फेक, सो समटाइम इवन मोर रियल देन द प्रेजेंट। आफ्टर ऑल द पास्ट डिटरमाइन पास्ट, अब जबकि पास्ट हमें बताता है कि आज मैं जो हूं पास्ट की वजह से हूं, और फ्यूचर के लिए मुझे क्या बनना है उसके एक्शन में आज ले रहा हूं। तो इसका मतलब वो तो कह रहा है इक्वली इंपॉर्टेंट है, पास्ट भी इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर भी इंपॉर्टेंट है। फिर उन्होंने आंसर क्या किया, कहते जैसे हम चंद्रमा बोलते हैं ना कि चंद्रमा चमक रहा है, जबकि हमें रियलिटी में मालूम है कि देयर इज नो लाइट ऑफ मून, वो सूर्य की रोशनी से रिफ्लेक्ट बैक करता है, वो उसी से चमकता है। इसी तरह से पास्ट और फ्यूचर किसकी रोशनी लेके चमक रहे हैं? किसकी रोशनी से चमक रहे हैं पास्ट या फ्यूचर? आप पास्ट में क्या थे उसे कब महसूस कर रहे हैं? अब में। फ्यूचर में हम क्या होंगे उसे इमेजिन कब कर रहे हैं? आज में। सो दैट मीन्स past and future does not have any light on their own, they are reflecting back from taking light of today's. So that means what is important? Past या future या today? So the now moment, the now moment. Ma'am, next slide please. Thank you so much ma'am. थोड़ा ऊपर, बस that's it. Since ancient times, spiritual masters of all traditions have pointed to the now as the key to spiritual dimensions. मुझे याद है जब मैं छोटी होती थी तो पापा हमेशा बोलते थे कि अमन तू 2-3 काम एक साथ क्यों करती है। मुझे तब समझ नहीं आता था कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, कि अगर मैं कर सकती हूँ तभी तो कर रही हूँ ना। 2-3 काम, जैसे हम सारी, वैसे जितने भी हम फीमेल हैं जो किचन में काम करते हैं, इस काम मामले में सभी चैंपियंस हैं। एक तरफ हम सब्जी बना रहे होंगे, एक तरफ आटा भी लगा दिया, अगर 2-4 बर्तन सिंक में पड़े वो भी लपेट दिए साथ में। सो वॉशिंग मशीन भी ऑन ऑफ करना है तो वहाँ पे भी ध्यान रहता है। बीच में चाय का कप बना के भी किसी को दे आते हैं। we are expert in this, that we can take care of each and everything at one time. बट यूजुअली मैंने शुरू से बड़ों से ये सुना कि एक काम को करो। उनका मतलब क्या था? पुट योर होल फोकस ऑन वन थिंग। वाई? बिकॉज यू शुड नॉट कंप्लीट द टास्क, यू शुड एंजॉय द टास्क। हम जो काम करते हैं उसे हमें पूर्ण रूप से, हमें उसके अंदर 100% होना है। हमें मालूम चलना चाहिए कि हमारा हाथ कहाँ से कहाँ जा रहा है। हमें पता होना चाहिए मेरा सेंस, मेरा फोकस किस चीज़ में ज़्यादा जा रहा है।
जब हम 3 से 4 काम इकट्ठे कर रहे हैं, एक्चुअली हमारी कॉन्शियसनेस किसी में भी नहीं होती है। हमारा कॉन्शियस इतना दूर दूर बिखरा, हमें उसी चीज़ों से फिर आदत लग जाती है। तो हमें ट्राई करना है, हमें प्रैक्टिस करनी है इस चीज़ की कि हमारी 100% जो कॉन्शियसनेस है उसी काम में रहे जिस काम को हम कर रहे हैं। उसे आनंद लेके उस काम को करना है, बोझ समझ के नहीं करना है। अगर हम उसे बोझ समझेंगे तो वो हमारे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ेंगे हमारे ऊपर। Sometime it create pressure on the mind that I have to complete the task before time. Usually I experience every single morning before going to school. हालांकि जब से मैंने ये किताब पढ़नी शुरू करी है, अभी मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि 100% काम में फोकस अब बढ़ाना है। कार्टोलॉजी बता रहे हैं तो करना भी चाहिए, लेकिन अभी भी क्या रहता है कि स्कूल जाने की जल्दी में टास्क खत्म करने का प्रेशर होता है दिमाग में। वो प्रेशर को मैं सुबह महसूस करती हूँ, मैं उसका आंख बंद करती हूँ थोड़ी देर और फील करती हूँ कि मैं फ्यूचर में जी रही हूँ। मैं क्या देख रही हूँ, मैं स्कूल के लिए लेट ना हो जाऊँ, मुझे ये काम टाइमली ख़त्म करना है। देन आई होल्ड ऑन, फिर उसके बाद मैं प्रॉमिस करती हूँ अपने आप से कि मैं थोड़ा और जल्दी उठ के अपने काम को आनंद लेके उसे ख़त्म करूँगी और बिना किसी प्रेशर, बिना किसी एंग्जाइटी के मुझे अपने टास्क पूरे करने हैं, ताकि मैं प्रेजेंट मोमेंट में रह के, नाउ मोमेंट में रह के अपनी फुल बॉडी के मूवमेंट्स को भी मैं ऑब्जर्व करूं। तब जाके मन में दृष्टा भाव की उत्पत्ति शुरू होगी। एकार्टोलॉजी मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी के मास्टर हैं। अब जो हमारे वैदिक शास्त्र हैं उसमें यही बताया जाता है कि समय के बाहर, समय के बियॉन्ड हमें जाना है। तो वहां पे वो क्या बताते हैं, वो फोकस बताते हैं कि फोकस करिए। इसी को ही क्या बोला जाता है कि आप लोगों को आत्म तत्व से जुड़ना है, दृष्टा भाव में आना है। ये नहीं देखना कि उससे मेंटल प्रेशर क्रिएट हो रहा है या क्या हो रहा है। अब उसी की एग्जाम्पल देते हुए वो बताते भी हैं कि जो रिंजाई थे, जो जेन मास्टर थे, वो भी अपने स्टूडेंट्स का अटेंशन बढ़ाने के लिए धीरे से एक फिंगर को यूं उठा के बोलते थे कि इस मोमेंट में बताइए आपको क्या लैक फील हो रहा है, क्या लैकिंग है, क्या कमी है जीवन में। तो उनके जितने भी डिसाइपल्स थे, उनके जितने भी शिष्य थे, उसी समय वो आंसर करते थे कि इस समय में कोई अभाव नहीं है, सब पूर्ण है। इसी तरह से जो सूफी उसमें धर्म में था, उसमें भी हमेशा यही बताया जाता था कि जो भी है वो नाउ मोमेंट में है, प्रेजेंट मोमेंट में है, पास्ट या फ्यूचर में कुछ भी नहीं है। तो इतने सारे हमारे पास इतने लॉजिक्स हैं, इतने शास्त्र हैं, इतने सारे उदाहरण दिए गए हैं। उन सभी उदाहरणों के चलते सब इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा मुश्किल लगेगा शुरुआती दौर में, लेकिन जैसे जैसे हम इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे जैसे जैसे नाउ मोमेंट में आने की प्रयास करेंगे तो दृष्टा भाव आने लगेगा। तब हम हर समस्या को, हर किसी प्रकार के चैलेंज को सिर्फ एक चैलेंज की भांति ही देखेंगे, उसे जीवन से जुड़ी हुई किसी शक्ति के रूप में नहीं देखेंगे। और जब जीवन से वो चीज जुड़ी ही नहीं हुई है तो मेरे व्यवहार में कोई भी तरह का परिवर्तन, वो कोई भी चैलेंज नहीं लेकर आएगा। तब हम समभाव में आएंगे। समभाव की बहुत ज्यादा प्रशंसा की गई है, बहुत ज्यादा बताया गया है शास्त्रों में। समभाव भगवान कृष्ण भी भगवत गीता के उस अध्याय में भी बात करते हैं कि समभाव में रहना है। समभाव में रहने का मतलब ना मध्यम मार्ग, ना अति खुशी, ना अति ज्यादा गम, ना बहुत ज्यादा किसी चीज के अभाव में रहना है, ना बहुत ही ज्यादा चीजों को पाकर उसके घमंड में ही रहना है। समभाव में रहना जो है इस शरीर के लिए है, इस अर्थ के ऊपर 60-70 साल जो भी जीवन मैंने जीना है, उस समय के लिए जो भी कुछ चीजें किराए के रूप में मिली हुई हैं, उन सभी को जीना है, इंजॉय करना है और दृष्टा भाव से उसको देखते हुए इस धरती से फिर गमन करना है। मैम आज के लिए आई थिंक इतना ही काफ़ी है।
तो आज हम इट्स ध्यान करेंगे, इतने यस पावन यस पर्व है हमारे लिए। हाँ तो अगर किसी की कोई भी शेयरिंग हो तो गुरपिंदर मैम अभी लेंगे उस चीज़ के लिए। सो ओवर टू यू गुरपिंदर मैम। सभी मास्टर का बहुत थैंक यू बहुत थैंक यू सुनने के लिए। थैंक यू मास्टर्स, बहुत ही प्यारा। और आई थिंक आज का लग ही रहा था कि थोड़ा सा है जिसको डाइजेस्ट सभी को करना पड़ेगा। तो यस, इसमें से किसी के कोई क्वेश्चन है तो हम, और वैसे तो ये चीज़ ऐसी है मास्टर्स, यस रेणु जी भी हैं, और थैंक यू जी, थैंक यू। सो जिसके की क्वेश्चन है वो भी ले सकते हैं, बट अगर इसको हमारे मन में क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं अभी आजकल ये देख रही हूँ कि अगर हम उसको री लिसन करते हैं, दोबारा से सुनते हैं, तो हमारे क्वेश्चंस के आंसर, और इतने अच्छे से इतनी डिटेल से पीपीटी बनाई है, उसी को भी अब अगर हम स्क्रीन पे देखेंगे तो कोई क्वेश्चन मन में रहेगा नहीं। फिर भी अगर क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि देखा जाए तो इस बुक में ही क्वेश्चंस के सबके सॉल्यूशंस उन्होंने दिए हुए हैं, जो हम सबकी जिज्ञासा रहती है वही चीज़ है ना। फिर भी अगर अगर किसी का कोई है शेयरिंग, पहले तो शेयरिंग कि कितना आप, जैसे था कि हम, जैसे मैंने भी यस फटाफट टाइप किया था कि भैया ना पीछे की भी टेंशन रहती है कि ये गलत हो गया था, आज आने वाले का भी रहता है कि काश अभी ये कर रहे होते, तो सारा दिन हम उसी, मतलब मोस्टली जैसे वो बेताल को उठा के घूमता था विक्रम, पास्ट ही था ना वो भूत, तो हम लोग उसी को लेके ही घूमते रहते हैं, या फिर आने वाले का। जिस किसी की भी कोई शेयरिंग है मास्टर्स, नहीं तो फिर ध्यान की ओर चलते हैं। बट मेरी सुजेशन ये रहेगी कि इसको दोबारा से सुनना, इसको दोबारा से सुनना, सुन के फिर वो करना। क्योंकि जब त्रिपुरा रहस्य का भी पहले होता था, मैं उसको लगा के, जैसे लास्ट सेशन भी थे, तो इसको वापस लगा के एक बार, चाहे 2x पे सुन लो, लेकिन सुनना जरूर, तभी फायदा है हमें इन चीज़ों का। अगर सबको समझ आ गया, क्योंकि बहुत इजीली, मतलब जो ये बोल रही थी, हम तो पीपीटी बनाते हैं ना, वो कोड वर्ड वाली होती है, तो वो समझते, अमन ने इतनी मेहनत से पीपीटी बनाई है कि जो सब समझ में आ रहा था लिखा हुआ, तो कम से कम थंब अप कर दो ना सारे जने। हाँ, कईयों ने तो बड़े अच्छे अच्छे इमोजीज भेज दिए, लेकिन थंब अप मैक्सिमम आने चाहिए, जैसे पतंग उड़ती है ना आज के दिन, वैसे वाले उड़ने चाहिए। तो जो मेहनत कर रहा है उसकी भी एप्रिशिएशन होती है। देखिए 1+ अरशद वर्गा हम स्पिरिचुअल टैबलेट में सीखते हैं कि 1+ अरशद वर्गा रहना चाहिए। तो जब तक अगर अमन को ये जो भी मास्टर जो स्वाध्याय लेते हैं, कोई सेशन लेते हैं, या अगर सपोज मैं भी कोई हेल्थ का या योगा का सेशन लेती हूँ, तो अगर 2-4 जने भी बोलते हैं कि भाई अगर न्यूट्रल रहेगा तो सामने वाले की ऊर्जा ऐसे ही चली जाती है। तो ये 1+ भी जरूरी है, थोड़ी सी एप्रिसिएशन भी जरूरी है, क्योंकि तभी मोटिवेशन, क्योंकि जब हम 3D अर्थ में आए हैं तो मोटिवेशन थोड़ी बहुत तो रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। सो थैंक यू वेरी मच। यस मास्टर्स। बहुत बहुत बढ़िया बोला। तूने, मेरी आवाज आ रही है? जी जी मेरी आवाज क्लियर आ रही है? आ हाँ रही जी है, मैम, आ हाँ रही जी। है, आ रही है। बहुत बहुत अच्छा लगा अमन। मैं तो आज एकदम जैसे टाइम मिला, मैंने कहा जा रहा है अमन का, फटाफट मैं ऑन करके सुन लूं थोड़ा बहुत, नहीं तो सुन ही नहीं पाते। लेकिन जो भी बोला बहुत बढ़िया बोला। वाकई जरूरत है प्रेजेंट मोमेंट में रहने की, और आपने बहुत ही अच्छे ढंग से पीपीटी बनाई हुई है, और बता भी बहुत अच्छे से रहे हो। सबसे अच्छी बात, आप जो बता रहे हो आपने उसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है, इसलिए आप उतने अच्छे ढंग से बता पा रहे हो। जी जैसे आपने बताया कि हम किस तरीके से काम कर लेते हैं ना, काम, सही बात है, ये गुण है, प्रेजेंट मोमेंट में है, तभी वो सारे काम बहुत अच्छे से कर पा रहे हो, और आपको पता भी है कि आगे जाकर हमें और क्या करना है। तो जो उस समय है आपको पता है इसको बहुत अच्छे से करना है, तभी मैं जब स्कूल जाऊंगी उस समय भी मेरा काम बढ़िया होना चाहिए। तो ये नहीं कि बस ऐसे पहुंच जाओ।
बहुत अच्छा लग रहा अमन, बहुत ही अच्छा लगा। और आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। लोहड़ी आपको बीत गई, मेरे को टाइम ही नहीं मिल पाया सबको विश करने का। थैंक यू जी, थैंक तो हैप्पी लोहड़ी भी समझ लीजिए चल ही रही है अभी। यू। थैंक यू मैम। तो बहुत बहुत अच्छा। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम। हाँ जी, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे से इजीली समझाया आपने और बहुत अच्छे से समझ आया। सौम्या, अगर आप वीडियो भी ऑन करोगे और अच्छा लगेगा मुझे। थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू बेटा, मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत अच्छे से समझाया, इजीली बहुत समझ आ गया। समझ आ गया ना? अभी क्वेश्चन आंसर्स भी पूछूंगी स्कूल में, ठीक है? ठीक है, पूछिए। ओके, हाँ गुड। जी मैम। यस। अंजू जी आप म्यूट हो, म्यूट हो अंजू जी। अंजू जी आप अनम्यूट करो अपने आप को। या अमन मैम, गुड ओह, इवनिंग फॉर ऑल ऑफ यू। बहुत गुड अच्छे से इवनिंग। एक्सप्लेन किया आपने। ये बुक मैं पढ़ भी रही थी तो मतलब कैसे पढ़ी थी ना, तो इतना क्लियर नहीं हुआ क्योंकि एकदम बहुत फोकस होके पढ़ नहीं पाई मैं। लेकिन जब आपने एक्सप्लेन किया तो लगा ये तो बड़ी इजी है। फिर मैंने कहा अभी कभी आराम से पढ़ूंगी इस बुक को। मेरे पास भी ये बुक है, मैंने स्टार्ट भी किया था इसको रीड करना, लेकिन ऐसे दिमाग में आया नहीं क्योंकि माइंड ना एक जगह हो रहता नहीं है मेरा, तो ऐसे क्लियर नहीं हुआ। लेकिन जब आपने फर्स्ट सेकंड चैप्टर तो मैंने नहीं सुना, आज वाला जो आपने टॉपिक समझाया प्रेजेंट मोमेंट का, वो बहुत ही मतलब क्लियर हो गया। लग रहा अच्छा इतनी सी सिंपल सी बुक थी ये। और मैं जब पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे लगा ये कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, बाद में पढ़ूंगी कभी आराम से पढ़ूंगी इसे। तो बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। जी। अंजू मैम, थैंक यू सो मच आने के लिए। बस एक चीज बस आपको एक और बताऊंगी मैं आपको। स्टार्ट हैविंग अ पॉजिटिव सेल्फ टॉक। आई थिंक एक दो दिन पहले भी आप आए थे, तब भी आप कह रहे थे मन बेचैन रहता है। ऐसा है, सेल्फ टॉक जो पॉजिटिव हमारी बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए, कुछ नहीं है। इट्स जस्ट अ सर्टन काइंड ऑफ चैलेंजेस। उसको हम लोग जब प्रेजेंट मोमेंट में, ये बुक इतनी अच्छी है, प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे तो वो चैलेंज नहीं लगेगा। सेल्फ टॉक स्टार्ट करो पहले तो पॉजिटिव। एवरीथिंग ओके। इज वंडरफुल इन दिस वर्ल्ड। इनको प्लेलिस्ट एवरीथिंग। शेयर करना ताकि हाँ पहले जी दिन मैम। से देखें, राइटर को समझें। क्योंकि जब हम बुक नहीं पढ़ सकते तो ऑडियो है, ऑडियो चलाते बल्कि काम करते हुए जब भी फ्री हो हाँ, उस यही समय अच्छा लगा। ऑडियो सुनना आप। क्योंकि आपने ही बोला था कि मैं मेडिटेशन और आनापानासती मेडिटेशन, इसके बाद जो हम मेडिटेशन करते हैं वो आनापानासती मेडिटेशन ही होती है। तो आप प्लेलिस्ट ही सुनोगे ना, प्लेलिस्ट इनके साथ शेयर कर देना। जी मैम। तो अगर वननेस ग्रुप में है तो वननेस ग्रुप में आज हम फिर से डाल देंगे। मैम को ज्वाइन करवा दिया था मैंने वननेस में भी। ओके। हाँ तो जी। लेकिन प्लेलिस्ट में आपको पहले तो राइटर के बारे में सुनना पड़ेगा। क्योंकि सबसे पहले जब भी कोई स्वाध्याय यहाँ पे करते हैं, मेरा पहला ही एक पॉइंट होता है कि पहले ये बुक लिखी क्यों गई। प्रीफेस पढ़ना, राइटर को पढ़ना, राइटर की लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत जानना, उसके बाद बुक पढ़नी शुरू करो, फिर आपको पता लगता है। हम डायरेक्ट चैप्टर पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऑडियो सुनोगे बहुत अच्छे से है, लेकिन उनको जल्दी से सुन लेना ताकि अपडेट हो सको आप टाइम टू टाइम प्रॉपरली अभी विद इन जो आगे के सीरीज आएंगी। सो थैंक यू जी, थैंक यू। मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ। किसी की या और शेयरिंग? तो मैं म्यूज़िक शेयर करती हूँ, आप मेडिटेशन में बैठाइए। 11 o'clock तक हम, आपने स्कूल से इजी, ठीक है ना, 11 बजे तक आप? हाँ जी मैम। ठीक है। गाइडेंस तो बीच बीच में देते रहना है या फिर थोड़ा दस सा पंद्रह स्टार्टिंग में, बाकी साइलेंटली बस, फिर हम जी। 11 जी o'clock वाइंड अप करते हैं। जी मैम। जी। और मास्टर्स इसको मतलब पूरी तरह अपना लाइट्स डिम करके पूरे जिसको बोलते हैं कि योग निद्रा टाइप में अपने आप को ले जाना है। चाहे टेक लगा के बैठिए, पूरी तरह रिलैक्स। मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ। मैं जी मैम।
ओके, आत्मवंदन मास्टर्स। चलिए ध्यान की यात्रा की ओर चलते हैं। ज्ञान एक की मिनट, एक चीज कक्षा। पूछ रही हूँ, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए हेलो, मैम। ये जो आना पानी है, आना पानी सती आना। मेडिटेशन, राइट? तो मैंने किया था। मुझे थोड़ा सा वो वाली चीज कि सांसों को हम देखते रहें, वो वाला हम्म। कैसे, मतलब कैसे ध्यान जाए कि सांस पे ही हमारा ध्यान है, क्योंकि थॉट्स पे जाता है मेरा, तो मुझे लगता है क्योंकि आप इनिशियल स्टेज में हो मैम, अभी मेरे बहुत मतलब दिमाग में इनिशियल थॉट स्टेज। चलते रहते हैं उस टाइम। कोई बात नहीं, वो आनापाना सती आप अमन से बात करना, बेसिक आनापाना सती इनको देनी पड़ेगी, बिल्कुल हाँ जी। बेसिक वीडियोस देनी पड़ेगी। अंजू मैम, कल मैं आपसे ना फोन पे बात करती हूँ। ठीक है। लेकिन आज बेसिक। आज आप ध्यान में जरूर बैठें। गाइडेड मेडिटेशन होगा, तो बस आप सिर्फ सरेंडर भाव में बैठ जाएं। कुछ बैठा भी नहीं भी लॉजिक जा रहा नहीं। तो लेट सकते हैं, लेट लेट सकते के हैं। कर लीजिए। हाँ, कोई भी लॉजिक माइंड नहीं, ये ड्रॉप वाला कर कर ली जो दीजिए। आपने फोरहेड के बीच में देखते हैं, ये मैं करती थी, तो इसमें भी मुझे अच्छा लगता था। जैसा भी आपको अच्छा लगता है, मैम बस फोर, आपको एक मैं प्रेजेंट। बात बताऊं आपको, उस दिन हम्म। भी आपने यही बताया था, फोर हेड के हम्म। बीच में करना त्राटक, थर्ड आई। लेकिन थर्ड आई जब आपके अंदर रेस्टलेसनेस है ना, जब तक आप लोअर यस। चक्रास को पार करके नहीं आओगे, डायरेक्ट हम्म। थर्ड आई से स्टार्ट करना कई बारी बहुत बेचैनी, रेस्टलेसनेस एंड अदर थिंग्स देता है। मे तो भी मैं यही करती हूँ जब भी मेडिटेशन कभी करती हूँ। नहीं, वो ठीक है अगर आप कंफर्टेबल हो, लेकिन फिर भी नहीं, आपका कंफर्टेबल मे बी रीजन ये सही हो आप जो बता रहे हो मुझे। क्योंकि मैं 2 बार की टॉक में ही आपके बहुत कंफ्यूजन, रेस्टलेसनेस वो सब नजर आ रही है। तो हम्म। पहले आपको अपने आप को रिलैक्स, लेट गो, जो भी चल रहा है उसको सिर्फ सुनना, और अपनी श्वासों के साथ डॉट, मतलब कुछ भी थर्ड आई को एक्टिवेट करना या हार्ट को एक्टिवेट करना, जैसे हार्ट कोहेरेंस, वो सब अभी नहीं स्टार्टिंग में। ठीक है। आपको जस्ट एक तो नीड है कि आप नंगे पैर धरती पे चलें, ग्राउंडिंग करें अपनी, और बस वो उसके मैं बाद ही बिल्कुल नहीं आपको क्लियरिटी करती। आएगी। कोई बात नहीं, आप हाँ। कल अमन से बात करिए, फिर कोई प्रॉब्लम होगी तो आई विल शेयर विद यू। आत्मवंदन मास्टर्स, आई रिक्वेस्ट एवरीवन, आप अपने रूम में बेड पे लेट के या बैठ के किसी भी मुद्रा में आप ध्यान कर सकते हैं। हो सके तो कमरे की लाइट्स को डिम कर दीजिए। ध्यान के अंदर जाने में और अपने आत्म तत्व के साथ जुड़ने में इससे सहायता मिलती है। पैरों को क्रॉस कर लेंगे, हाथों को क्रॉस कर लेंगे और बड़ी कोमलता के साथ अपनी दोनों आंखों को बंद कर लेंगे। हम भगवान महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए इस आनापानसति ध्यान, आना अपाना, आना मतलब आने वाली श्वास, अपान यानी कि बाहर जाने वाली श्वास। गुरपिंदर मैम, थोड़ा सा म्यूजिक स्लो कर दीजिएगा। अपाना बाहर जाने वाली श्वास, आना अंदर आने वाली श्वास, आने और जाने वाली श्वास, इसी के भीतर ही जीवन है। सिर्फ उस ब्रेथ को, उस जीवन की इस डोर को जो श्वास के साथ जुड़ी हुई है, इसके आवागमन को सिर्फ दृष्टा भाव से ऑब्जर्व करना है, देखना है। पैरों को क्रॉस करने से हम 10% ऊर्जा का संरक्षण करते हैं। हाथों को, उनकी उंगलियों को ज्वाइन करने से हम 10% ऊर्जा का संरक्षण कर लेते हैं और 80% ऊर्जा का कंजर्वेशन आइज को क्लोज करने से हो जाता है। अब सिर्फ अपनी भीतर आती और बाहर जाती श्वास के साथ एक होना है।
अगर उसमें भी कठिनाई है, लॉजिक माइंड बहुत काम कर रहा है, देन ब्रिंग योर अटेंशन नियर टू योर नॉस्ट्रिल्स। अपने नासिका के पास अपने पूर्ण ध्यान को केंद्रित करते हुए फील द एयर विच गोज इनसाइड एंड आउटसाइड। हवा के उस प्रवाह को अपनी नासिका के पास ऑब्जर्व करें। बड़ी सहजता के साथ हम ध्यान समाधि में चले जाते हैं। ड्रॉप योर एनालिटिकल माइंड, जस्ट सरेंडर योरसेल्फ। अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पण भाव में बैठते हुए ध्यान करना है। इस मकर संक्रांति के पावन अवसर पे, इस दिव्य डिवाइन पोर्टल के इस पावन अवसर पे आइए आज ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन करते हैं। धन्यवाद अपने इस जीवन के प्रति, जो इस प्रेजेंट मोमेंट में ये जीवन घट रहा है। Life unfold itself in the moment of now. इस पल के लिए धन्यवाद। दृष्टा भाव से अपने श्वासों के आवागमन को देखते रहें। आभार व्यक्त करें अपने इस शरीर के प्रति। मन ही मन संकल्प करें, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ एवं सुरक्षित हूँ। Be grateful for all the comforts of life. जीवन के हर सुख के लिए, हर वस्तु के लिए धन्यवाद। मेरे साथ सहजीवन करने वाले हर एक रिश्ते के प्रति मैं ग्रेटफुल हूँ। जीवन के हर कड़वे और मीठे अनुभव जिंदगी का शिक्षक हैं, जो कोई ना कोई लेसन लेकर आ रहे हैं। मैं और वॉरियर की तरह बाहर आके निकल रही हूँ। उस हर रिश्ते के प्रति दिल से धन्यवाद।
I am so grateful for the parents I have. अपने माता पिता के प्रति धन्यवाद का आभार व्यक्त करें, जिनके फलस्वरूप हम इस जीवन के उद्देश्य की ओर अग्रसर हैं। इस संसार की इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का जीवन के हर एक अनुभव का पड़ाव पार कर रहे हैं। I am grateful towards this Mother Nature. मदर नेचर जो प्रतिपल मुझे अनकंडीशनल लव करना सिखा रही है। इस ब्रह्मांड के अंदर हर एक जीव राशि, पेड़ पौधे, पशु जीवन, मिनरल किंगडम, हर तरह का एलिमेंट जो मेरे भीतर भी और बाहर भी विद्यमान है, उस मदर नेचर के प्रति, वो डिवाइन 5 एलिमेंट्स के प्रति अपने धन्यवाद का आभार व्यक्त करना है। अपनी आती और जाती श्वास के ऊपर पूर्ण ध्यान केंद्रित। चेक योर ब्रेथ if it is calm and deep and relaxed. उस नाउ मोमेंट का एहसास, उस प्रेजेंट मोमेंट में रहने का आनंद महसूस करें। ड्रॉप द एनालिटिकल माइंड जो एंटेंगल्ड है पास्ट या फ्यूचर से। बीता हुआ और आने वाले समय जैसी कोई अवधारणा है ही नहीं। इस आज के पल में ही जीवन है। उसी आज के पल के प्रति बी ग्रेटफुल, धन्यवाद का आभार।
इस शरीर के एक एक सेल के प्रति ध्यान केंद्रित करेंगे। उस हर एक सेल के अंदर बहती उस नाव मोमेंट की मास्टर्स अपने हृदय स्थान में ध्यान केंद्रित करेंगे। श्वास भीतर जा रही है और हृदय चक्र पे उस श्वास को महसूस करें। Between the chest, the heart chakra, the अनाहत चक्र, अनकंडीशनल लव एनर्जी का सेंटर। अपने हृदय में बढ़ते हुए उस अनकंडीशनल प्रेम की अनुभूति को और एक्सपैंड होता हुआ महसूस करें। इस जीवन के प्रति वो पॉजिटिव एटीट्यूड, फीलिंग ऑफ अबंडेंस, हर एक चीज, हर एक भाव मुझे जीवन के विभिन्न लेसन सिखा रहा है। सिर्फ अपने हृदय में उस प्रेम भावना को जागृत करके जो ईगो द्वारा बनाया गया सेल्फ है उसे डिसॉल्व होता हुआ महसूस करें। इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर सिर्फ प्रेम की ही ऊर्जा है, वननेस की फीलिंग। यूनिटी जो इस दिव्य ब्रह्मांड में तत्व हैं, वही सब तत्व मेरे भीतर भी हैं। पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि, वायु, आकाश। अपने आप को उस ब्रह्मांड के साथ अलाइन होता हुआ महसूस करें। हृदय स्थान पे सबके प्रति करुणा भाव, दया, प्रेम, समर्पण, यूनिटी, द फीलिंग ऑफ वननेस इन हाई वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी एनर्जीज को महसूस करें अपने हृदय स्थान में। और वही प्रेम की ऊर्जा पूरे घर में, पूरे एरिया में, पूरी सोसाइटी में, राज्य में, देश में, पूरी पृथ्वी पे ये अनकंडीशनल लव एनर्जी को रेडिएट
आपके द्वारा किया जा रहा है। मैं उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को रेडिएट करने वाला माध्यम हूँ। ड्रॉप योर एनालिटिकल माइंड, जस्ट सरेंडर योरसेल्फ। कुछ समझ में नहीं भी आ रहा तब भी केवल समर्पण भाव से पूर्ण रूप से अपने आप को आत्म तत्व में महसूस करें। श्वास भीतर भरें, हृदय स्थान में केंद्रित, और हर बाहर जाती श्वास बहुत सा प्रेम, बहुत सी पॉजिटिविटी बाहर रेडिएट कर रही है। और हर भीतर आती श्वास वो दिव्य कॉस्मिक एनर्जी को मेरे भीतर लेकर जा रही है। बने रहें अपनी श्वास के साथ। इस दिव्य शुभ अवसर और इस दिव्य पल के प्रति अपनी जागरूकता बनाए रखें और पूरी तरह से इस नाउ मोमेंट में रहने का प्रयास करें। अगर पास्ट या फ्यूचर का कोई विचार आ भी रहा है तो उसे बादल की भांति सामने से आता और सिर्फ जाता हुआ ही देखें, उसके पीछे भागे नहीं। वापस से अपना ध्यान अपनी श्वास पे केंद्रित करके अपने आप को नाउ मोमेंट में बिठा देना। बने रहें अपने गुरु रूपी इन दिव्य श्वासों के साथ अगले कुछ पल।
Last 10 minutes, dear Master. Be with your breath. आखिरी 10 मिनट. Divine Master, इस ध्यान की यात्रा में इस प्रेजेंट मोमेंट के लिए दिल से धन्यवाद करेंगे. इस प्लेटफॉर्म के लिए, इस डिवाइन ग्रुप की ऊर्जा के लिए. अपने दोनों हाथों को खोल के अपनी आंखों के ऊपर रखें.
5, 4, 3, 2, 1, 6। धीरे से अपने हाथों को नीचे ले लाते हुए अपनी आंखों को खोलें। जिनको अपने ध्यान की यात्रा यूं ही कंटिन्यू रखनी है, इसी ध्यान की यात्रा में बने रह सकते हैं। जिनको बाहर आना ही है, आंखें खोलते हुए किसी मुस्कान के साथ इस पल के प्रति कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू रुपिंदर मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मास्टर्स। डिवाइन नाइट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू मास्टर अमन। कल फिर मिलेंगे मास्टर्स। थैंक यू मैम।